शिव, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने बाहर क्या कहा? हाँ माँ, मुझे अंदाजा है पर शायद आपको नहीं। आस्था मेरी कोई बात नहीं सुन रही और मुझे लगा बस ये एक तरीका है, वो मुझे खुद से दूर जाते हुए देखेगी, खुद ब खुद मेरे पास आएगी। I just hope कि आज से ही शादी रोक दे। तुम्हें लगता है ऐसा करेगी वो? करेगी कैसे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। माँ, बात यह है कि हमारे बीच बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। हम श्योर जैसी वो क्लियर हो जाएंगी और उसे मेरा प्यार दिखेगा तो ये शादी रुकेगी। तुम गलत फहमी में जी रहे हो शिव। ये शादी तुमने सबके सामने अनाउंस की है, तो ये शादी आस्था तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकते। तुम्हें ये छूट अब और नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राधिका से शादी करूंगा। मुझे भूख नहीं है। माँ का फोन आ रहा है, उनसे बात करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए फोन नहीं उठा रही हूँ। समझ सकती हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी अपनी बेटी है। बेटियां हमेशा दूर रहकर माँओं को अपनी परेशानियों से दूर रखना चाहती हैं, पर यहाँ हम सब तो तुम्हारे अपने हैं आस्था। गोविंद जी को पापा कहती हूँ, उन्हें अपना मानती हूँ, पर मुझे अपना नहीं मानती, जानती हूँ। शुरू से ही हम दोनों के बीच का रिश्ता ठीक नहीं रहा है, हम दोनों की सोच नहीं मिलती। पर इतना याद रखना कि सासू माँ में से माँ कभी दूर नहीं होगा। मैंने कभी भी आपको अपने से अलग नहीं रखा। मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ। माँ मानती हो तो बताओ ना मुझे अपने दिल में क्या है। क्या तुम ये शादी चाहती हो या अपना पति चाहती हो? बोलो बेटा। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। शिव से रिश्ता रखूं या ना रखूं। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पे हुई है, उसका क्या वजूद होगा? जिन आंखों ने इस रिश्ते के सपने देखे थे, वही आंखें आज इस रिश्ते का भविष्य नहीं देख पा रही। आस्था, हमेशा जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो हमारी आंखें देखे वही सच है। कभी कभी हमारी नजरें भी धोखा खा जाती हैं, और उस
उस वक्त हमें दिल की नजरों से देखना चाहिए। कभी कभी दिल पे भी भरोसा करना चाहिए। मैंने अपने बेटे का दिल देखा है और मेरे बेटे के दिल में सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है। अगर ये शादी कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो आस्था। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, ये फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। खाना खा लो। सॉरी आस्था, मेरे वजह से ये सब। देखो आस्था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, और मुझे नहीं पता कि शिव ऐसा क्यों कर रहा है। मेरा यकीन मानो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और करूं भी क्यों? शिव तुम्हारा पति है। आई थिंक मैं शिव से जाके बात करती हूँ।
शिव से कुछ नहीं बोलोगी? क्यों ना कहूँ आस्था, जो शिव कर रहा है वो गलत है। बात तो उससे करनी पड़ेगी। क्या होगा बात करके? शिव मुझसे प्यार तो नहीं करने लगेंगे ना? जानती हूँ, मैंने शिव से इसलिए शादी की क्योंकि मुझे लगा शिव मुझसे प्यार करते हैं, पर जब प्यार ही नहीं है तो रिश्ता क्यों? शिव जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुम्हें पता है आस्था, ये दर्द को ना मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। जब किसी को आप बहुत चाहते हैं और वो इंसान आपको छोड़कर किसी और के पास चला जाता है ना, इससे ज्यादा तकलीफ और नहीं होती लाइफ में। मेरे साथ भी यही हुआ था जब शिव मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ली थी, और यही वजह थी कि मैं शिव से दूर चली गई। शायद तुम भी इसीलिए शिव से दूर चली जाना चाहती हो। आस्था कहीं नहीं जाएगी। आस्था इस घर की बहू है और वो इसी घर में रहेगी। अब जी आंटी, मैं तो बस इसे मुझे अपनी बहू के साथ कुछ देर अकेला छोड़ दूंगी। जी इतनी जल्दी हार मान ली? जीत के भी क्या मिलेगा मुझे जो मेरा है ही नहीं? वो मुझे कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब तुम मेरे शिव से प्यार नहीं करती। प्यार क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये तो मैंने शिव से ही जाना है। दुनिया कहती है सत्यम शिवम सुंदर। जी, मेरे लिए शिव ही सुंदर है, शिव ही प्यारे हैं, शिव ही मेरी जिंदगी का सच है। दुनिया बदल सकती है पर ये सच नहीं बदल सकता कि मैं शिव से ही प्यार करती हूँ। मम्मी, इसके साथ एक और सच ये है कि शिव राधिका से प्यार करते हैं और उनकी खुशी राधिका के साथ है, मेरे साथ नहीं। इसलिए मैं यहां नहीं रह सकती, शिव से दूर चली जाना चाहती हूँ। सच क्या है? वो जो हम देखते हैं या वो जो हमें दिखाई नहीं देता? सच हमारे लिए ये है कि दुनिया गोल घूमती है, पर सच तो यही है कि हम में से किसी ने भी दुनिया को गोल घूमते हुए नहीं देखा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आस्था जो हमारी सोच, हमारी समझ से परे होती हैं। तुमने जो देखा तुमने उसी को सच माना। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे शिव से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो, लेकिन इस घर से नहीं। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। नहीं मम्मी जी, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। उठो उठो।
जाने का शौक है ना तुम्हें? 24 घंटे अब तुम यहीं बंधे रहोगे। बाहर जाना तो तुम 1 इंच हिल नहीं पाओगे तुम। इसे छूने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारा ये मुंह से बचाने लायक नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। बराबर नहीं। दीदी, आपने अचानक हम सबको यहाँ पर बुलाया, कोई बात थी क्या? हाँ, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे बेटे शिव ने राधिका के साथ शादी करने का फैसला ले लिया है और ये उसका अपना फैसला है, उसकी अपनी जिंदगी है, इसलिए मैं इस फैसले में कुछ नहीं बोलूंगी। पर शिव राधिका से शादी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आस्था इस घर से चली जाएगी। आस्था इस घर की बहू है और एक बहू होने के नाते वो इस शादी की पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। कुछ दिन पहले तुमने मुझसे एक वरदान मांगा था और आज मैं तुमसे कुछ मांगती हूँ। जो तुमसे मांगूंगी क्या तुम मुझे दोगी? आस्था, मैं चाहती हूँ कि इस शादी की पूरी तैयारियों की जिम्मेदारी तुम एक बहू के तौर पर निभाओ। बताओ मुझे, क्या तुम ये जिम्मेदारी एक वरदान के तौर पर स्वीकार करोगी? जवाब दो मुझे। करोगी? जिम्मेदारी निभाऊंगी। थैंक यू आस्था, माँ ने तुम्हें रोक दिया, तुम प्लीज ये शादी रोक देना। ये लोग क्या कर रहे हैं? रोक क्यों लिया इसे? ये माँ कहाँ चली गई?
such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.